ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मारबत, जल्द ही ये नारा आपको सुनाई देने वाला है। जी हाँ, नागपुर शहर की चर्चित 140 वर्षों से भी पुरानी मारबत इस वर्ष भी बनकर तैयार हो चुकी है। किस प्रकार से उसकी तैयारियां शुरू है और इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, क्या उद्देश्य था इसका, जानिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हमारा भारत देश विभिन्नता से भरपूर है। यहाँ पर हर समाज के, हर जात के, हर धर्म के, हर पंथ के लोग यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और एक साथ ही अपने हर त्योहार मनाते हैं। भारत देश के जो त्योहार होते हैं, इनकी धूम इतनी तेज होती है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। उसी में सबसे अनोखा है हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी नागपुर शहर का हर त्योहार इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है जो आकर्षण का केंद्र बनकर रह जाता है। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे भी त्योहार है नागपुर शहर के जो यहाँ के ओरिजिनल है, जिसकी शुरुआत नागपुर शहर से हुई है, जिसका उगम नागपुर शहर से हुआ है। तो ऐसी ही यहाँ पर एक प्रथा है, 140 साल पुरानी प्रथा, जिसको कहते हैं मारबत महोत्सव, मारबत उत्सव। तो इसमें काली पीली प्रकार की 2 मारबत होती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के बुधवार इलाके में, जहां पर पीली मारबत बनाने का काम शुरू है। तो ये मारबत किस प्रकार से बन रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैसी डिटेलिंग हो रही है। तो गर्मी के मौसम से जो है मारबत बनाने का काम शुरू किया जाता है। जैसी जानकारी हमको यहाँ के कमेटी कोषाध्यक्ष ने दी है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे लड़की आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेहंदी निकालने का काम शुरू है, मारबत को तैयार करेंगे। यहाँ पे साड़ी उनको बहुत खूबसूरत तरीके से पहनाई गई है। जो भी ज्वेलरीज होती है महिलाओं को पहनाई जाती है, वो पहनाई गई है। तो लेकिन मारबत क्या है, मारबत की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सारी जानकारी हमने बातचीत की है कोषाध्यक्ष साहब से, इस कमेटी के, उनसे जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस कमेटी के कोषाध्यक्ष सर, उनसे हम सीधे जानेंगे किस प्रकार से इस प्रथा का जो है शुरुआत हुई है, किसने इस प्रथा की शुरुआत की, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। देवीदास गंगाधरराव गबने। किस प्रकार से सर जो ये मारबत प्रथा का उगम हुआ है, कैसे शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे का उद्देश्य था। उगम इसका एक ही उद्देश्य था, जैसा लोकमान्य तिलक ने गणेश जी स्वातंत्र प्राप्ति के लिए स्थापना किए थे, उस टाइप हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के अंदर के लोग जमा होकर स्वातंत्र प्राप्ति के लिए इसका स्थापना की सन 1885 में। 1885 से ये प्रथा जो है शुरू हुई है नागपुर शहर में, चालू है, अभी तक चालू है। ना हम किसी डोनेशन मांगते, ना कभी डोनेशन लिया है, ये समाज तरफे सब काम होता है। तो खासियत क्या है सर इस काली पीली मारबत की। काली पीली मारबत नहीं, पीली मारबत ऐसी है, कृष्ण भगवान की मौसी है, उसके उद्देश्य के ऊपर बनाई गई हुई है। तो ये नागपुर शहर में कितने सालों से चल रही है सर प्रथा। 1885 से चालू है। 140 के करीब साल हो चुके हैं इसको। तो ये जो पीली मारबत तैयार की जाती है, तो कितना टाइम लगता है सर पीली मारबत बनाने। पीली मारबत तैयार करने को हमको तो चेहरा वगैरह बनाना दुबकाले में बना लेना पड़ता है, साड़ी भी दुबकाले में प्रिंट करना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा काम अपने घर के लोग, यानी जो समाज के लोग हैं, तो अपना काम धंधा निपटा के रात को कार्यक्रम करते हैं इसका। तो अभी पोले के बाद से जो है इसका शुरू हो जाएगा, तो क्या किस प्रकार से कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। इधर वो जनवरी महीने से चालू हो जाएगा काम। जनवरी महीने से काम चालू, मतलब चेहरा बनाना, उसको सुखाना, साड़ी प्रिंट को देना। इसकी साड़ी होती है 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, तो उसको झुपकाने की भी अगर हमको चारा नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी साड़ी कोई बना के देने वाला नहीं है। और ये प्रतिमा कितने फुट की है सर। ये 18 फुट की है। कितने कारीगर मिलके इसको बनाते हैं सर। इसको 5-6 लोग है हमारे करते हैं, 4-5 लोग करते हैं, बच्चे जो है करते हैं वो। तो 140 सालों से सर जो ये बन रही है, तो किस प्रकार से आप कार्यक्रम करते हैं पोले के नजदीक जो ये त्योहार है। तो हमारा यहाँ पे गोंदड़ का, देवी का गोंदड़ रहता है, और राष्ट्र के ऊपर में वो पोवाड़े का कार्यक्रम रहता, एक देवी का गोंदड़ रहता, जागरण रहता, सत्यनारायण की कथा से शुरुआत हो जाता है हमारा कार्यक्रम। तो
इस कार्यक्रम के दौरान तकरीबन कितनी संख्या में, कितने तादाद में लोग एकजुट होते हैं यहाँ? लोग वैसे भी क्या, जब हमारे कार्यक्रम चालू हो जाते हैं तो लोगों की संख्या बढ़ना चालू हो जाती है। आज रात से रश चालू हो जाएगा। फिर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं सर? वो तो हम गिन नहीं सकते, आते रहते जाते रहते, वो गिन नहीं सकते और किसी को मना ही नहीं करते। इस बीच सर पीली मारबत जो भी है, मारबत जब जाती है तो एक घोष वाक्य लोग बोलते हैं, ईड़ा पीड़ा घिऊन जागे मारबत, तो इसके पीछे का संदेश क्या है सर? ऐसा था, अपने देश को अंग्रेज नाम की कीड़ा लग गई थी। अंग्रेज नाम की कीड़ा लग गया था अपने, तो करके वो उस टाइम का स्लोगन था, कौन सा, ईड़ा पीड़ा घेऊन जा आगे मारबत, क्योंकि ये जो ईड़ा पीड़ा वाली अंग्रेज सरकार है उसको लेके जा, और वो अभी भी प्रचलित है। तो हर साल जो भी नई नई समस्याएं आती देश में, जैसे कोविड आ गया था, बेरोजगारी आ गई थी, तो इस तरीके की चीजों को इस घोष वाक्य में अब जो है अपडेट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है कि बेरोजगारी घेऊन जागे मारबत, कोविड घेऊन जागे मारबत। वो हमारा नहीं है, हम श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। हमारा एक स्लोगन है पहले से, ईड़ा पीड़ा लेके जाए, क्योंकि जिसके ऊपर संकट है उसको लेके जा, बाकी कुछ नहीं मांगते। इस बार इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप लोगों को कोई अपील, कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहे आपकी कमेटी की ओर से, किस प्रकार से? संदेश एक ही है, हम बनाते हैं आप जनता के दर्शन के लिए बनाते हैं, ना कि हम अपने लिए बनाते खुद के। और जो इतने सालों से कार्यक्रम चालू है, हमारे जान में जान है, जब तक चालू रहेगा। तो इस प्रकार से छोटी सी बातचीत का जो है सिलसिला यहाँ पर हम रोकेंगे, और किस प्रकार से जो है इस प्रथा का उगम हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये कोषाध्यक्ष सर ने हमें जो है बताया है। इस साल भी बड़े जोरों शोरों से, हर्षोल्लास के साथ जो है ये पीली मारबत का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद हम काली मारबत भी जो है, इसके भी किस प्रकार से तैयारियां शुरू है ये भी दिखाएंगे। जैसा कि आप सबने पीली मारबत तो देख ली, अब काली मारबत क्या है, ये किस प्रकार की इसकी प्रतिमा होती है, और जैसा कि कहा जाता है काली पीली मारबत ये माँ बेटी का एक रिश्ता है, तो माँ से हमने मिल लिया, बेटी से भी मिल लेते। बेटी की क्या कहानी है, किस प्रकार से इसकी तैयारियां शुरू है, फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बनकर तैयार हो चुके, थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर बाकी है। इस कमेटी, 2 कमेटियां यहाँ पर है, पीली मारबत की एक अलग है, काली मारबत की एक अलग है। पीली मारबत की कमेटी मेंबर से हमने जान लिया कि किस प्रकार से जो है प्रथा की शुरुआत हुई है, किस प्रकार से वहाँ पर तैयारियां हो रही है, और किस प्रकार से लोगों का हुजूम अभी से वहाँ पर देखने को मिल रहा है। काली मारबत का भी उसी प्रकार से हम जो देखेंगे, पीली मारबत जो थी वो बुधवारी इलाके में बनती है, काली मारबत जो है वो मस्कत साथ से सटे इतवारी इलाके में बनती है। तो इस कमेटी के जो है सचिव और भी पदाधिकारी जो है उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि किस प्रकार से तैयारियां शुरू है, किस प्रकार से इसका इतिहास रहा है, और 144 साल इस प्रथा को पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है नागपुर शहर की ये एक बड़ी परंपरा है, ऐसी प्रथा है जो पूरे देश दुनिया में चर्चित है, जो कि आकर्षण का केंद्र हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए कमेटी मेंबर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से काली मारबत की तैयारियां शुरू है, और किस प्रकार से कार्यक्रम होने वाले हैं, और क्या अपील कमेटी की ओर से नागरिकों के लिए की जाती है। पीली मारबत का इतिहास क्या था, कैसे उस प्रथा की शुरुआत हुई, ये चीज तो हमने वहाँ के कमेटी मेंबर से जान ली, लेकिन काली मारबत क्या है, यहाँ की किस प्रकार से शुरुआत हुई है, इस कमेटी के सचिव से जानेंगे हम। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश मंथनवार है, मैं काली मारबत कमेटी का सचिव हूँ। कैसे मारबत प्रथा शुरू हुई नागपुर शहर में, कितने साल इसको पूरे हो चुके हैं, और किस प्रकार से बनाई जाती है, और काली पीली मारबत दोनों विभिन्न क्यों है, क्या विविधता है उनकी? अच्छा, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी 1881 में, वो जब अंग्रेज कालों में राजघराने की बगाबाई जो अंग्रेजों से जा मिली थी, उसके विरोध में अपन ने ये
यानी हमारे पूर्वजों ने ये मार्बत निकाले थे, तो तब से ये परंपरा जो है कंटिन्यू चालू है। लगभग इसको भी 144 साल पूरे हो गए। तो कितना समय लगता है सर ये पूरा ढांचा तैयार करने में? कैसा प्रोसीजर होता है? कितने लोग लगते हैं? इसको कम से कम 1 महीना लगता है बनाने में, और ये लकड़ी, कग्गज, चिक्की और अपना कलर वाले कग्गज जो होते हैं, फिर बाल, उससे बनती है। तो काली पीली मार्बत अलग अलग क्यों है? काली मार्बत क्या है, पीली मार्बत क्या है? काली मार्बत यानी अपन एक इसको भगवान का भी दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो जब शैया अवस्था में थे तो पुतना मौसी यानी पुतना मौसी को श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ था, यानी भगवान ने किसी को स्पर्श कर लिया तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वो हिसाब से भी उनको एक माना जाता है। तो ये जो है काली पीली मार्बत एक साथ निकाली जाती है, फिर इनका मिलन कहाँ पर होता है? मिलन ये नेहरू पुतला बिल्कुल एक स्क्वायर है, वहाँ पे उनका मिलन हुआ जाता है। इस साल किस प्रकार से कार्यक्रम होने वाले हैं सर? कब शुरू होने वाली है ये मार्बत की रैली, हम कह सकते हैं इसे? जी, शुरुआत तो हो गई है कल से। कल छोटे बच्चों के प्रोग्राम वगैरह होते, अभी सुंदरकांड है 1-2 दिन में, फिर भगवती जागरण होगा, माता की चौकी होंगी, फिर बहुत बड़ा कम से कम 10-15 हजार लोगों का महाप्रसाद होता है। इसके हम यानी 7 से 8 दिन तक ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। फिर 3 तारीख को जो है इनका मार्बत का जुलूस निकाला जाता है पारंपरिक तरीके से, सब व्यवस्था से। तो जुलूस में लगभग कितने लोग जो है एकजुट होकर मिलके ये जुलूस में शामिल होते हैं? लाखों लोग आते हैं, उसकी यानी कोई गिनती नहीं है, लाखों लोग आते हैं जुलूस में। तो इस बार जो है सेफ्टी पर्पस से क्या तैयारियां है? पर्पज से जैसा चौकी से वगैरह सब उनसे परमिशन वगैरह, और लकड़गंज चौकी से भी उनकी बहुत सी अपने को सहायता मिलती है, सिक्योरिटी सब रहती है। एक घोष वाक्य सर सालों से चलते आ रहा है, ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मार्बत, इसके पीछे का क्या संदेश है? और इसमें अपडेट होते रहता है कई बार, तो इसमें जो जो नए साल में बीमारियां या चीजें होती है तो वो भी इंक्लूड करके जो है नया घोष वाक्य तैयार किया जाता है। तो क्या इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा सा वो? इस बार अभी बहुत से पुराने यानी चलते आ रहा है, लोग बोलते हैं ईड़ा पीड़ा घेऊन जाके मार्बत, बीमारी लेके, यानी बीमारी, कभी डेंगू आया था, लास्ट टाइम कोरोना आया था, तब भी यानी अपनी मार्बत ब्रेक नहीं हुई थी, यानी वो प्रथा जो है बंद नहीं हुई थी, कंटिन्यू चालू थी। तो उसके लिए भी बोलते हैं ईड़ा पीड़ा घेऊन जाके मार्बत, खांसी खोखला घेऊन जाके मार्बत। और एक ऐसा भी बोलते हैं कि हम मार्बत जैसा लेके जाते हैं हाथ के ऊपर से, तो वो क्या करते हैं, वो मार्बत के नीचे से जाते हैं, यानी नीचे से जाने के बाद उनको क्या लगता है कि भैया अपने अंदर में जो भी अला बला बीमारी जो है वो निकल जाती है, और वो सही में सही है, यानी लोग मानते हैं उसको। अभी तो ठीक है, शुरुआत है, आप 2-3 दिन पहले आएंगे तो यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी आपको, इतनी गर्दी रहती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वातावरण होता है पूरा, ठीक है। और कोई संदेश देना चाहेंगे सर अपने इस कमेटी की ओर से, लोगों से कुछ अपील, आह्वान, जिस प्रकार से वातावरण है फिलहाल देश का, नागपुर शहर का? जी, यही बस प्रोग्राम के दौरान शांति बनाए रखे, हमारा साथ दे और सभी प्रोग्राम को कोऑपरेट करें। तो इस साल के साथ हम हर साल भी इससे अच्छा और प्रोग्राम करेंगे। तो ये था इतिहास, ये थी कहानी काली पीली मार्बत की, जो आज कारा न्यूज़ के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप लोगों ने देख ली है। बातचीत में हम दोनों कमेटी के मेंबर्स ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो इसी प्रकार से बातचीत का सिलसिले को हम अंकुश लगाएंगे और हाजिर होंगे अगली खबर के साथ। कैमरामैन विलास परादे के साथ माहिन पठान, कारा न्यूज़ नागपुर। अब अपनी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाएं सिर्फ डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक के साथ, जहां महज 50 रुपए में होगी आपके दांतों की जांच। डॉक्टर पार्टल्स क्लिनिक जो देता है मुफ्त और किफायती दामों में अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डॉक्टर पार्टल्स जनरल एंड डेंटल क्लिनिक, शहनशाह चौक, आशीर्वाद नगर, बड़ा ताजबाग के पीछे, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7276358858 पर।